हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक TGT आर्ट। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन TGT आर्ट में लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। ऑप्शन है कांगड़ा, गढ़वाल, बसोली या गुलेर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, कांगड़ा। तो महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। पहाड़ी चित्रकला शैली की कई उपशैलियाँ हैं, जिसमें से एक कांगड़ा कला शैली का नाम सर्वप्रसिद्ध है। कांगड़ा कला शैली को संरक्षण राजा संसार चंद ने दिया था। राजा संसार चंद के समर कांगड़ा कला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। राजा संसार चंद का जन्म कांगड़ा जिले के पालमपुर तहसील के लांबा गांव के समीप ही एक गांव में 1765 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम तेगचंद्र था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है। ऑप्शन है 1751 से 1779 ईस्वी, 1760 से 1776 ईस्वी, कि 1786 से 1805 ईस्वी, 1790 से 1820 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 1786 से 1805 ईस्वी। तो कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल जो है वो 1786 से 1805 ईस्वी के मध्य रहा है। कांगड़ा कला शैली पहाड़ी शैली की उपशैली है, जिसका धर्म वैष्णव है, जिसमें श्री कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन किया गया है। कांगड़ा चित्रकला के इतिहास में सन 1786 से 1805 ईस्वी तक का समय स्वर्णिम रहा है। कांगड़ा के कलाकार खुशाला, मानकू, कुशनलाल व फत्तू आदि हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। ऑप्शन है महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, रसिक प्रिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पंचतंत्र। तो कांगड़ा चित्रकला का विषय पंचतंत्र नहीं है। कांगड़ा चित्रकला शैली में कृष्ण संबंधी चित्रों का निर्माण किया गया है। इस समय केशव दास लिखित कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं नल दमयंती आदि है। कांगड़ा वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें रामायण व महाभारत के चित्र भी बनाए गए हैं।
इस शैली में पंचतंत्र से संबंधित चित्र नहीं बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व उन्नायक रहे, वह शैली है। ऑप्शन है गुलेर, कांगड़ा, कोटा या बूंदी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कांगड़ा। तो महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली के प्रमुख पोषक व उन्नायक रहे हैं। कांगड़ा शैली को संरक्षण राजा संसार चंद ने दिया है। राजा संसार चंद के समय कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष था। राजा संसार चंद का जन्म कांगड़ा जिले के पालमपुर तहसील के लांबा नामक स्थान पर हुआ है। कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली की उपशैली है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है शास्त्रीय संगीत से, भारतीय नृत्य शैलियों से, मुगल कालीन भवन निर्माण से या चित्रकारी से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, चित्रकारी से। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल मध्यकालीन चित्रकला शैलियों से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या गढ़वाली चित्रकला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पहाड़ी चित्रकला। तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चितेरों ने मिलकर एक भिन्न आयाम वाली पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया। इस शैली का एक रूप बसोहली शैली, दूसरा गुलेर शैली व तीसरा कांगड़ा शैली के नाम से पनपा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ? ऑप्शन है भूपत पाल सिंह, संसार चंद, राम कृपाल सिंह या सावंत सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा, इसका तीनों ऑप्शन सही हैं, 1, 2 और 3 वो चौथा। तो ए, बी और डी तीनों सही है। 1775 ईस्वी के कटोच राजवंश की कीर्ति को उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले संसार चंद का नाम इतिहास में अमर है। राजा संसार चंद्र जैसे कला संरक्षण के कला प्रेम के कारण कांगड़ा में भी चित्रकला का उदय आरंभ हुआ। इसके कारण कांगड़ा शैली का विकास हुआ, जबकि भूपत पाल सिंह, राम कृपाल सिंह एवं सावंत सिंह का कांगड़ा शैली के विकास में योगदान नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है, ऑप्शन है हेनरी मूर, ओ हेनरी, वाल्टर स्कॉट या मूर क्राफ्ट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मूर क्राफ्ट। तो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम मूर क्राफ्ट है।
1820 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट ने आलमपुर में महाराजा संसार चंद से भेंट की थी। उन्होंने लिखा है, राजा संसार चंद को चित्रकारी का शौक था। उसके दरबार में इस समय अनेक चित्रकार काम कर रहे थे। उसके पास चित्रों का बड़ा संग्रह था, जिसमें कृष्ण और बलराम की पराक्रम लीला है, अर्जुन के वीरतापूर्ण कार्य हैं और महाभारत संबंधी विषय है। साथ ही पड़ोसी राज्यों तथा उनके पूर्वजों के व्यक्ति चित्र भी हैं। इन्हीं में सिकंदर महान का व्यक्ति चित्र भी है। उसका जीवन बड़ा नियमित था। वह प्रातःकाल पूजा अर्चना में व्यतीत करता, शाम काल नियमित रूप से गायन तथा नृत्य का आनंद लेता और नृत्य गायन में भी वह कृष्ण की लीलाओं, रास लीलाओं तथा ब्रज के पदों को सुनना पसंद करता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या गढ़वाली चित्रकला? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। कांगड़ा शैली के चित्र पहाड़ी चित्रकला के स्वर्णिम उदाहरण हैं। उदाहरणतः पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा शैली के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इसके समय हुई? राजा विधिचंद, राजा जयचंद, राजा संसार चंद, राजा रणजीत सिंह? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राजा संसार चंद। तो कांगड़ा चित्रकला की उन्नति राजा संसार चंद के समय में हुई थी। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति महाराजा संसार चंद के समय में हुई। कांगड़ा के इतिहास में सन 1786 से 1805 ईस्वी तक का समय स्वर्णिम रहा है। संसार चंद कुशल राजनीतिज्ञ, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्मज्ञ, महान योद्धा एवं कला के प्रणेता थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है राजस्थानी, मुगल, जैन या काश्मीरी? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मुगल। तो कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। कांगड़ा के चित्रों में मुगल चित्रों की तरह क्षैतिज रेखा नीचे की ओर बनाई गई है। लॉरेंस विलियम का कहना है कि कांगड़ा शैली नितांत निजी है और उसका आधार प्राचीन भित्ति है। ईरानी शैली ने मुगल शैली को जन्म दिया। वहाँ मुगल कला ने प्राचीन हिंदू संस्कृति से संबंध जोड़कर एक नवीन पहाड़ी शैली को जन्म दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं। ऑप्शन है रागमाला, कृष्ण लीला, नायक नायिका या उक्त सभी? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, उक्त सभी। तो कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय उक्त सभी हैं। रागमाला भी है, कृष्ण लीला भी है और नायक नायिका भी है। कांगड़ा शैली का जन्म राजस्थानी और मुगल शैली के मिश्रण के फलस्वरूप हुआ था। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय कृष्ण लीला, नायक नायिका, रागमाला, श्रीमद् भागवत पुराण, हमीरहठ व नल दमयंती है। हीर रांझा, सोहिनी महिवाल
और गिरज साहिबान आदि पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण भी इस शैली में हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। ऑप्शन है कांगड़ा, गढ़वाल, बसोहली या गुलेर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कांगड़ा। तो महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। संसार चंद जैसे कला संरक्षक के कला प्रेम के कारण पड़ोसी राज्य गुलेर में उच्च कला विकास हो जाने के कारण कांगड़ा में भी चित्रकला का उदय आरंभ हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बसोहली शैली से है। चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित थे? ऑप्शन है कांगड़ा, गुलेर, चंबा या बसोहली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बसोहली। तो चित्रकार देवीदास बसोहली शैली से संबंधित थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोहली, अजंता और पाल गागिन से प्रेरणा प्राप्त की। ऑप्शन है अंजल इला मेनन, अमृता शेरगिल, कंवल कृष्ण, नीलिमा शेख। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अमृता शेरगिल। तो उस भारतीय चित्रकार का नाम अमृता शेरगिल है जिसने बसोहली, अजंता और पाल गागिन से प्रेरणा प्राप्त की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? ऑप्शन है जम्बू, बसोहली, कांगड़ा या मांडू। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बसोहली। तो रसमंजरी श्रृंखला का संबंध बसोहली श्रृंखला के साथ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिलाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है मोर का पंख, दाना फरंग, सोन किरवा, लाजरवर्द। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सोन किरवा। तो बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए सोन किरवा प्रयुक्त किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए सोन किरवा प्रयुक्त किया जाता है। बसोहली शैली की कृतियों में दृश्य चित्रण अलंकारिक ढंग से हुआ है। चित्रों में प्रायः क्षितिज रेखा ऊपर है। वृक्षों की पत्तियां गहरी पृष्ठभूमि पर हल्के गहरे रंग से बनाई गई हैं। प्रेम से पीड़ित नायिकाओं को फूलों से लटकती टहनियों के नीचे दर्शाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? ऑप्शन है मुगल, किशनगढ़, कोटा या बसोहली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बसोहली। तो लोक कला पर बसोहली शैली पर आधारित है। बसोहली शैली लोक कला पर आधारित एक शैली है। यहाँ की लोक कला में पूर्ण सादगी एवं विलक्षणता के साथ साथ भाव संप्रेषण की क्षमता का स्पष्ट चित्रण मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शन है कांगड़ा, दक्कनी, गुलेर, बसोहली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी,
बसोहली। तो गीत गोविंद के चित्र बसोहली शैली में बने हैं। प्राचीन काल में बसोहली की राजधानी बालोर या बल्लपुर में थी, जो बसोहली से 12 मील पश्चिम में थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के आसपास हुई। बसोहली कलम का श्रेष्ठतम काल संभवतः 17वीं शताब्दी के सुंदरतम चित्रों में कतिपय चित्र बंगाल के अमर कवि जय गुरुदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद के दृष्टांत के रूप में उभरे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? ऑप्शन है पंजाब, मुंबई, राजस्थान या दिल्ली। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पंजाब। तो बसोहली के चित्र पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित हैं। पहाड़ी कला शैली की एक प्रमुख उपकला शैली बसोहली शैली मानी जाती है। इस शैली में बने अधिकांश चित्र पंजाब के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कुमाऊं गढ़वाल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, कुमाऊं गढ़वाल। तो बसोहली क्षेत्र आज कुमाऊं गढ़वाल राज्य के अंतर्गत है। तो बसोहली क्षेत्र आज कुमाऊं गढ़वाल के अंतर्गत है। बसोहली रावी नदी घाटी में स्थित एक छोटा सा राज्य है, जो वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। बसोहली राज्य का संस्थापक राजा भोगपाल था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं? ऑप्शन है देवीदास, संझा, मनोहर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार इसमें से कोई नहीं हैं। बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद को महिला चित्रकार मानकू ने चित्रित किया था। गीत गोविंद की प्रतियां लाहौर संग्रहालय एवं राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया है? ऑप्शन है कांगड़ा, बसोहली, पहाड़ी या जयपुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बसोहली। तो बसोहली चित्रण शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहाड़ी कला शैली की एक प्रसिद्ध उपकला शैली बसोहली शैली है। इस शैली को राजा कृपाल पाल ने संरक्षण प्रदान किया था। गिरि गोवर्धन, माखन चोर, ऊखल बंधन आदि चित्र इस शैली में चित्रित हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे चित्रों की कुछ विशेषताएं दी जा रही हैं। इनमें कुछ कांगड़ा की हैं। इनके नीचे दिए कूटों में से केवल कांगड़ा की विशेषता वाले कूट को चुनिए। ऑप्शन है
माप में बड़े चित्र, समृद्ध रंग योजना, मृदुआबोध चेहरे, सुस्पष्ट मोटे व अलंकृत रूप, विषय की विविधता, घुमावदार रेखाएं। तो इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, यानी कि बा सही है और सा सही है, ता सही है और था सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बसोहली चित्रकला शैली का प्रतिकृत चित्र है। ऑप्शन है राजा कृपाल देव, राजा ध्रुव देव, राजा रजीत देव या राजा बलवंत सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजा ध्रुव देव। तो बसोहली चित्रकला शैली का प्रतिकृत चित्र जो है वो राजा ध्रुव देव है। बसोहली की राजधानी बालौर था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के आसपास हुई। बसोहली वर्तमान समय में जम्बू राज्य के अंतर्गत आता है। बसोहली शैली के संरक्षक कृपाल पाल थे। बसोहली शैली में राजा ध्रुवदेव का प्रतिकृत चित्र प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है। ऑप्शन है रामायण, गीत गोविंद, महाभारत या रसिक प्रिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गीत गोविंद। तो चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ गीत गोविंद है। पहाड़ी कला शैली की एक प्रसिद्ध उपकला शैली बसोहली शैली है। बसोहली शैली में सन 1730 ईस्वी में गीत गोविंद नामक ग्रंथ पर आधारित चित्रों को बनाया गया था। गीत गोविंद पर आधारित इन चित्रों को मानकू नामक चित्रकार ने चित्रित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ। ऑप्शन है कांगड़ा, गढ़वाल, कुलेर या बसोहली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बसोहली। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन बसोहली शैली में हुआ है। भानुदत्त की एक सचित्र प्रति रसमंजरी, जो कि 1694 से 95 के मध्य की बनी हुई थी, जो इस शैली अर्थात बसोहली शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है। भारत कला भवन वाराणसी के संग्रहित लेख पत्र से ज्ञात होता है कि इस प्रति का निर्माण चित्रकार देवीदास ने कृपाल पाल के लिए किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं। ऑप्शन है मुगल, कांगड़ा, बूंदी या बसोहली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बसोहली। तो गीत गोविंद के चित्र बसोहली शैली में बने हैं। अजीत घोष के शब्दों में बसोहली कलम का श्रेष्ठतम काल संभवतः 17वीं शताब्दी के सुंदरतम चित्रों में कतिपय चित्र बंगाल के अमर कवि जयदेव लिखित गीत गोविंद के दृष्टांत के रूप में उभरे हैं। ये चित्र अपनी सुंदर रेखाकृतियों, बढ़िया रंगों
और प्रकाश के लिए समान रूप से अद्भुत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर।